नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। क्या एएमयू में अब सनातन का राज होगा? क्या एएमयू में अब मंदिर बनेगा? क्या एएमयू में अब कट्टरपंथियों का अंत होगा? ये वो सवाल हैं जो आज लगातार खड़े हो रहे हैं। जिस एएमयू में हिंदुओं के होली खेलने पर बैन था, उसी एएमयू प्रशासन को इंडिया न्यूज के सवालों के सामने नतमस्तक होना पड़ा। लेकिन अब एएमयू में मंदिर बनाने की मांग की जा रही है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पहले ये पूरा मामला समझाते हैं। तो ये तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं। एएमयू कैंपस में मंदिर बनाने की मांग उठ रही है। जिस एएमयू में हिंदुओं के होली खेलने पर बैन था, उस एएमयू में अब मंदिर बनाने की मांग की जा रही है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनाने के लिए 1 करोड़ देंगे। ये अब रूबी आसिफ के समर्थन में मौलाना उतर आए हैं। मौलाना की तरफ से कहा गया है, इब्राहिम हुसैन ने रूबी आसिफ का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर बनना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के पक्षकार धर्मगुरु दिनेश फलाहारी ने समर्थन किया है रूबी आसिफ खान का। उन्होंने कहा है और साथ ही रूबी आसिफ खान को सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की गई है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने भी समर्थन किया है रूबी आसिफ खान का। तो रूबी आसिफ खान ने एएमयू में मंदिर बनाने की मांग की है। हिंदू भाइयों को पूजा करने में कोई परेशानी ना हो, वहां मंदिर बनना चाहिए। अगर मस्जिद है, नमाज पढ़ी जाती है, इफ्तार पार्टी होती है, सभी त्योहार मनाए जाते हैं मुस्लिम धर्म के, तो फिर हिंदू छात्र जो वहां पर हैं उनके लिए मंदिर से गुरेज क्यों? उनके लिए होली मिलन समारोह से गुरेज क्यों? उन्हें इनकार क्यों किया गया? तो ये तमाम बड़े सवाल हैं। ऐसे में अब एएमयू में मंदिर बनेगा या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन रूबी आसिफ खान की तरफ से ये बड़ी मांग की गई है। कल बीजेपी नेता रूबी आसिफ खान ने मंदिर बनाने की मांग की थी और आज मौलाना इब्राहिम हुसैन ने ये मांग की है। तो क्या अब मंदिर बनेगा या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन क्या कुछ कहा है इन्होंने, सुनवाते हैं आपको। कि जो मुसलमान भाई अपने सभी त्योहार मनाते हैं, यूनिवर्सिटी में नमाज भी पढ़ते हैं, वो हक उनको वापस मिलना चाहिए। हिंदू भाइयों को वहाँ भी एक मंदिर बनना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए और मंदिर में सभी तरह के त्योहार मनने चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी रखनी चाहिए वहाँ। मैं तो चाहती हूँ कि जो गणेश जी का त्योहार अच्छे से मनाया जाता है, सब लोग मिलजुल कर मनाएं। वहाँ पर भगवती जी की मूर्ति की भी स्थापना वहाँ होनी चाहिए, सभी मिलजुल कर मनाएं। और बहुत अच्छा है कि होली अब के होगी वहाँ पर, तो सभी मिलजुल कर मनाएं। मेरी यही विनती है, मुसलमान भाई साथ में मिलकर मनाएं हिंदू भाइयों के साथ। उन्हें ये लगना चाहिए कि ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ सभी तरह के लोग आते हैं पढ़ने के लिए, सभी सातों कौम के। तो कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए किसी के बीच, कि कोई भेदभाव रहेगा तो इसी तरह का वहाँ कोई अच्छा काम तो होगा नहीं, सिवाय लड़ाई झगड़े के। वहाँ आए दिन गोलियां चलती हैं, आए दिन झगड़े होते हैं, तो ये भेदभाव नहीं है तो क्या है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनाने को लेकर के बहन रूबी आसिफ ने जो मांग की है, इसके ताल्लुक से मुझे ये कहना है कि जो उनकी मांग है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो गैर मुस्लिम छात्र हैं उनके लिए मंदिर होना चाहिए, और उसके लिए वो ख़त भी लिख रही हैं सरकार के लिए। तो देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सभी मज़ाहिब के स्टूडेंट्स तालीम हासिल करते हैं। मुसलमानों के लिए मस्जिद हैं, धर्म संकाय भी हैं, बैतुस्सलाम भी हैं, और जो गैर मुस्लिम छात्र हैं उनके लिए इस तरह की कोई भी इबादत करने की या धर्म के काम करने का कोई जगह नहीं है। तो यूं करके अगर रूबी आसिफ बहन ने जो मांग की है वो जायज़ है उनके लिए, और सभी का अधिकार है पूजा करने का, इबादत करने का। तो एएमयू में सनातन का होगा राज, ये एक बड़ा सवाल
चूंकि मंदिर बनाने की मांग कैंपस में की जा रही है। आगे मंदिर बनता है या नहीं बनता है, क्या होता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो मंदिर बनाने की मांग है उसके सुर तेज होने लगे हैं। चूंकि पहले बीजेपी नेत्री रूबी आसिफ खान की तरफ से ये मांग की गई, फिर मौलाना भी अब इस मांग में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी समर्थन किया है रूबी आसिफ खान का और कहा है कि मंदिर बनना चाहिए। कैंपस में मंदिर बनवाने की मांग तेज होती हुई नजर आ रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनवाने की मांग तेज हो गई है और हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं शोएब सिद्दीकी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही सबसे पहले शोएब जी आपका रुख करते हुए, चूंकि जिस तरह से अब एएमयू में मंदिर बनवाने की मांग की जा रही है और कहीं ना कहीं ये जायज मांग है, अगर एएमयू में कैंपस में मस्जिद है, वहां पर नमाज पढ़ी जा सकती है, रोजा रखा जा सकता है, इफ्तार पार्टी की जा सकती है, तो होली से गुरेज क्यों, मंदिर बनने से गुरेज क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। आप देखिए तो हिंदुस्तान का जो माहौल चल रहा है, हर तबके में लोग और हर समुदाय के लोग जो होते हैं, हर पार्टी के लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए कुछ ना कुछ सोचा छोड़ देते हैं। आप देखिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसको सर सैयद अहमद साहब ने बनाया था। आप देखिए जिस तरह भी आप देखिए होली की बात चल रही थी कि होली वहां बननी चाहिए, उस पर काफी बगावत भी हुआ। उसके बाद ये तय हुआ कि वहां चूंकि स्टूडेंट जो है वो हिंदू भी पढ़ते हैं, सब धर्म पढ़ते हैं, तो इसलिए वहां पर होली बनानी चाहिए। उस पर मैं समझता हूँ किसी एक मुसलमान ने उंगली नहीं उठाई होगी। अब आप देखिए मंदिर की जहां तो तक बात आई 9 है, तारीख को सबसे मिलन अच्छी समारोह बात के लिए इजाजत क्यों नहीं दी गई? भाई मैं कह रहा हूँ, देखिए किसकी इजाजत? होली की। होली मिलन समारोह के लिए 9 मार्च के लिए इजाजत मांगी गई थी हिंदू छात्रों की तरफ जी से कि 9 मार्च जी को जी उन्हें एक जी समारोह आयोजित करने दिया जाए, ताकि जी वो जी जो हिंदू छात्र हैं वो एक बार में होली मिलन समारोह करके और अपने अपने घर होली के समय में छात्र चले जाएं। लेकिन उसकी इजाजत उन्हें नहीं दी गई। देखिए ऐसा है, बताएं आपको बात, क्योंकि आदमी कोई यूनिवर्सिटी वो जो है मंदिर जो होता है पढ़ाई का होता है, वहां किस तरह की बातें होनी चाहिए। आप देखिए नौजवानों के जहन में हिंदू मुस्लिम डाला जा रहा है, उससे बड़ी दिक्कतें होंगी। आप बताइए यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आप बताइए हिंदू की यूनिवर्सिटी कितनी हिंदुस्तान में? काशी में ले लिए, कितनी हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहां पे क्या मस्जिद बनने की इजाजत मिल जाएगी? आप बताइए। यहाँ पर इस तरह की बातें ना करें। आप काशी में देख लीजिए हिंदू विश्वविद्यालय कितना बड़ा है, हिंदुस्तान में कई विद्यालय पढ़े हैं, वहां किसी हिंदू भाई ने ये बात नहीं कही कि वहां पे मस्जिद बननी चाहिए। रूबी जी ने जो बात कही है, मैं इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता हूँ। ये कही अच्छा हुआ किसी मेरे हिंदू भाई ने बात नहीं उठाई, वरना मामला दूसरा चला जाता। रूबी ने जो बात कही, आप देखिए इस तरह की ठीक बातें है, ना करें। इब्राहिम हुसैन जी ने भी समर्थन किया है इसका। जी इब्राहिम हुसैन जी ने भी समर्थन किया, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हुए हैं। इब्राहिम हुसैन साहब को मैं टिप्पणी जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि अभी मेरे बड़े बड़े आलिम मौजूद हैं। खारिशी फंगी महली साहब मौजूद हैं, बुखारी साहब मौजूद हैं, बहुत बड़े आलिम मौजूद हैं, नदवे के मौजूद हैं, देवबंद के मौजूद हैं। उनकी मैं प्रतिक्रिया के बाद उनकी बात पर जवाब दूंगा। मेरी रूबी से गुजारिश रहेगी, रूबी जी से, मेरी बहन हो सकती है, मेरी माँ भी हो सकती है, इस तरह की छोटी बातें ना करें, दो फाड़ की बात ना करें। आप बताइए कितनी हिंदू यूनिवर्सिटी है? किसी मुसलमान ने कहा वहां मस्जिद बनना चाहिए, या किसी ईसाई ने कहा वहां चर्च बनना चाहिए? यहाँ लखनऊ में देख लिए विद्यांत हिंदू कॉलेज है, वहां पे मंदिर बना हुआ है। क्या मैंने भी वहां से इंटर किया था, क्या मैं वहां कहूँ मस्जिद बननी चाहिए? ऐसा नहीं है। देखिए जो यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी जैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी होती है, जाहिर जी वहां नमाज होगी, वहां रोजा इफ्तार भी होगा। अगर होली नहीं होती, उसकी बात चल रही थी, उसके कोई इजाजत ही मिली, तो 9 मार्च वाली जो बात है उस इजाजत से छात्रों को संतुष्टि नहीं है ना, क्योंकि उस समय तो छात्र अपने घर पे होंगे। होली का दिन होगा, 13-14 मार्च की होली की इजाजत दी गई है खेलने की, तो उस वक्त तो छात्र अपने घर पे होंगे। वो इजाजत देना ना देना एक जैसा हो गया। देखिए होता क्या है, इंटेंशन की बात होती है कि यहाँ पे इंटेंशन क्या है कि अगर इंटेंशन सही होती तो 9 मार्च को क्यों मनाही की गई? देखिए सुन तो लिए, मेरी बात मुकम्मल हो रही है। देखिए होता क्या है, यहाँ पे कैथेड्रल है, क्राइस्ट चर्च है, वहां पर ईसाइयों के चर्च बड़े बड़े हैं, वहां कोई मुसलमान नहीं कहता मस्जिद बन जाएगी, न मेरा कोई हिंदू भाई कहता मंदिर बन जाएगी। इस तरह सस्ती शोहरत पाने की मेरी बहन रूबी जी से भी गुजारिश रहेगी, इस तरह के शोषे ना छोड़े। ठीक है, आप देखिए इब्राहिम जी से जवाब ले लूंगी होली बन रही है, हर मुसलमान उसको होली में शरीक हो रहा, मैं खुद शरीक होऊंगा। आप देखिए जिसका जो बड़े बड़े कॉलेज होते हैं वो धर्म के मामले होते हैं। आप मदरसे में आप कहते हैं कि वो पाठ पढ़ाइए हिंदू वाला, या हिंदू कॉलेजों में आप क्या कुरान पढ़ाएं, ये नामुमकिन भी चीज है। सस्ती शोहरत पाने के लिए हिंदू मुस्लिम फाइट करने की कोशिश ना करें। ये मूल गंगा जमनी की तहजीब है, उसको कायम रहने दिया जाए।
ठीक है इब्राहिम जी, आप इत्तेफाक रख रहे हैं शोएब सिद्दीकी जी की बात से, क्योंकि वो कह रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम तो नहीं जा रहे मांग करने मस्जिद बनाने के लिए। देखिए बात यह है, बात न्याय की है, बात समानता की है, और भारत में देश में संविधान है। जहां तक सवाल ये मांग आई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गैर मुस्लिम भाइयों के लिए मंदिर होना चाहिए, तो देखिए इसमें ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सभी मजाहिब के तालिब इल्म यहाँ तालीम हासिल करते हैं। तो एक अगर अधिकार की बात कही जाए तो अधिकार संवैधानिक अधिकार फिर बन जाता है जब हर किसी को संविधान अपनी इबादत करने का अपने धर्म के हिसाब से अधिकार देता है। तो इसमें फिर ऐसे में कौन उस अधिकार को जो है रोक सकता है। रहा सवाल इजाजत देने और ना देने का, अभी हाल ही में एक मामला सामने ये होली मिलन का ही आया, तो शुरू में इजाजत नहीं मिली। उस इजाजत ना मिलने की वजह से पूरी दुनिया में एक मैसेज ऐसा पहुंचा कि उससे जिस मैसेज से कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्लेटफार्म से कि साहब मुसलमान जुल्म करते हैं, नाइंसाफी करते हैं, इस तरह का मैसेज पूरी दुनिया में पहुंचा। अब वहीं अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ जब ये मामला ज्यादा विवाद में आया और एक अलीगढ़ के माननीय संसद जी हैं, तो उन्होंने भी इस पे बयान दिया। तो बयान आने के बाद में, खैर मैं उनके बयान का इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया, विवादित बयान देने के बाद में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उस पे यानी कि फिर क्यों उसकी इजाजत मिल गई। भाई अगर कोई काम आपकी नजर में कानूनी दृष्टि में सही नहीं है तो फिर वो बाद में भी वैसे ही है ना, आपको तो अपनी बात पर टिका रहना चाहिए था। तो अगर संवैधानिक था तो आपको शुरू में ही दे देना चाहिए था। रहा सवाल ये अब मामला जो सामने आया है, अगर ये भी आप ये संवैधानिक है, ये अधिकार है, तो आप इतना विवादित ना बना करके आपको तो पहले ही इस मामले पे संज्ञान लेते हुए और इस मांग को पूरा कर देना चाहिए। इसमें लोगों को आपस में जो इस तरह के मामलात फिर समाज में पहुंचते हैं, विवाद पैदा होता है और पूरी दुनिया में एक मुसलमानों की छवि इस तरह की होती है कि नाइंसाफी, जुल्म और हक तलफी की एक जो है एक मिसाल बनती है और समाज में पहुंचती है। तो इस तरह का मैसेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरे ख्याल से बिल्कुल, अगर भाईचारे की बात होती है, समानता की बात होती है, तो होली मिलन समारोह से इनकार नहीं करना चाहिए था। जैसा कि अभी शोएब जी ने कहा कि हम कहीं और नहीं जा रहे, मस्जिद बनाने की मांग नहीं कर रहे हैं, हमने काशी विश्वविद्यालय में मस्जिद बनाने की मांग नहीं की, लेकिन साहब मना भी किसी चीज के लिए नहीं किया गया। अगर होली मिलन समारोह के लिए इजाजत मांगी गई थी, छात्रों ने मांगी थी, तो वो देनी चाहिए थी अगर समानता की बात की जाती है तो। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।